देखिए जैसे कि एक्सरसाइज 4.3 समझ में आया कि नहीं, तुम पहले ये निकालो। एक्सरसाइज 4.3 में जो फ्रैक्शन का है आस्था का, उसमें ये बताना है कि इसमें कंपेयर करना है आपको दो फ्रैक्शन में से कि कौन सा फ्रैक्शन बिगर है और कौन सा स्मॉलर है। ठीक है, ये हमको कंपेयर करना होता है। चलो देखते हैं फिर। अब बेटा जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है 9/10 और दूसरा है इसके बाद फ्रैक्शन हमारा 7/8। तो हम कभी भी कंपेयर करने में हमें तब आसानी होती है, ठीक है ना। बोर्ड दिख रहा है बेटा आपको आस्था? यस सर। तो हमको तभी कंपेयर करने में आसानी होती है, ठीक है, जब दोनों का जैसे मान लो डिनोमिनेटर अगर इक्वल होता तब बात बन जाती, हम लोग कंपेयर कर लेते, या न्यूमरेटर बेटा इक्वल होता तब बात बन जाती, लेकिन यहाँ ऐसा तो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। 9/10 है और ये बेटा 7/8 है। अब दोनों के डिनोमिनेटर में है ना कुछ इक्वल करना होगा, तो 10 और 8 के टेबल में, ठीक है, हम देखेंगे कि क्या ऐसा करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो देखिए 10 4 जा 40, ठीक है ना, 10 4 जा 40 और 8 5 जा 40। 8 5 जा 40, तो इसको 40 का बना लेते हैं, ठीक है। 10 into 4 और 8 5 जा, ठीक है बेटा। तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा और यहाँ ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। तो यहाँ नीचे बेटा 40 हो गया तो ऊपर भी 35 आ जाएगा, नीचे यहाँ 40 हो गया तो ऊपर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो अब हमारा फ्रैक्शन बन गया ना 36/40 और 35/40। डिनोमिनेटर अब देखो हम कंपेयर कर सकते हैं ना, पहला वाला जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में क्या है बेटा 36 है ना, तो 36 वाला बड़ा है, इट मीन 9 वाला फ्रैक्शन बड़ा है। आपको समझ में आया आस्था ये क्वेश्चन? सर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भेज दोगे? बेटा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है आस्था? सर को मुझे फॉर्मूला लिख। मैं कह रहा हूँ आपको ये समझ में आया है? चलो एक और करके आया दिखाते सर। हैं। हाँ एक और करके दिखाते हैं आपको। पहले हाफ आवर में केवल पढ़ा दूंगा, उसके बाद हाफ आवर केवल आपको सम्स करने। इसमें एक और क्वेश्चन करते हैं 2/7/10 और दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारा 2/3/4, ठीक है। तो अब बेटा हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। कैसे करेंगे, 10 2 जा जैसे 10 into 2 + 7/10 हो जाएगा ना, और फिर 4 2 जा 4 into 2 फिर +3/4 सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 2 जा 20 और +7 27/10, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 11/4। अब हमने इसको लाइक फ्रैक्शन में बदल लिया है, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में बदल लिया है। अब इसमें देखो है ना, इस फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, समझ में आ रही है? बोर्ड दिख रहा है तुम्हें? हाँ तो निकालो नोटबुक, इसको जैसे पहले शुरू से देखो 2/7/10 था और 2/3/4 था। इसको सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे। तो 10 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को प्लस कर देंगे, दिखा ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आंसर आया उसको 7 से प्लस कर देंगे, ऊपर लिख दिया हमने 10 into 2 + 7, ठीक है। उसी तरह 4 2 जा 8, 4 2 मल्टीप्लाई किया है और +3 ऊपर का कर देंगे, हमने कर दिया उसको, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा कि 10 2 जा 20 + 7 27, डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाता है। 4 2 जा 8 और +3 क्या हो जाएगा 8 और +3 11, तो 11/4 कर दिया। अभी भी कंपेयर इसको नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ना तो न्यूमरेटर बराबर है ना डिनोमिनेटर इक्वल है, दोनों में से कोई इक्वल या बराबर तो नहीं है।
तो हम क्या करेंगे, देखो अब एक्सक्यूज मी सर, या सर जैसे आपने इसके नीचे 10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 के नीचे 10 लिखा, तो उसके बाद फिर 2 प्लस 7 है, तो हम इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे। हाँ बेटा, तो 10 2 या 20 और 20 में 7 प्लस करेंगे तो 27 नहीं आ जाएगा। ओके सर। अब इसको बेटा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के 27/10 और 11/4। अब देखेंगे 10 और 4 के टेबल में कौन ऐसा नंबर है जो कि एक जगह आता है। तो बेटा 4 पे 20 आता है ना, 4 5 जा 20 और 10 2 जा 20 भी होता है। तो हम क्या करेंगे, 10 2 जा 20 और 4 5 जा 20। अब जिसको नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे ना डिनोमिनेटर को, उसी को ऊपर से भी करेंगे। यहाँ 10 को 2 से किया है तो इसको भी 2 से करेंगे, तो यहाँ 20 और ऊपर क्या हो जाएगा 54। यहाँ बेटा ऊपर हो जाएगा 55 और नीचे हो जाएगा 20। तो अब अगर हम कंपेयर करके देखें इसको, तो आप देखो हमारा आया है 54/20 और इधर क्या है 55/20। जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर जो बड़ा होता है ना, वही फ्रैक्शन बड़ा माना जाएगा। तो ये वाला बड़ा है ना, ये वाला, तो इधर लग गया। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐसे कर दो या इसमें भी ऐसे। ये समझ में आया आप लोग को, है ना? मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ग्रुप पे भेज दीजिए, ठीक है? चलो अब दूसरे टाइप का कुछ क्वेश्चन आप लोग को बताएं। अब मैं बोलूं कि अगर 5/11, 3/11 और 7/11 में से स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा, ठीक है? इसमें से बेटा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताना है, तुम बताओ। हाँ, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, ये पूरा फ्रैक्शन में से ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। सबसे छोटा कौन है, सॉरी छोटा कौन, बीच वाला है ना? आस्था कौन सा होगा इसमें सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन? सर 3/11। हाँ बिल्कुल सही, ये इसलिए होगा क्योंकि डिनोमिनेटर तो तीनों का इक्वल है, तो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो सबसे छोटा, और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर जिसका सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा। और अगर बड़ा पूछा जाए तो 7/11, है ना? समझ में आया आप लोग को? ओके। और मान लो कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए 1/3, 1/4, 1/12, तो क्या करेंगे? तो हमको इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। मैं करके दिखाता हूँ। देखो बेटा, सबके टेबल में 24 तो आएगा ना, है ना? 12 से वाला तो आ ही जाएगा। तो 12 2 जा 24, 4 6 जा 24, सॉरी 4 6 3 3 8 जा 24 होता है ना? तो नीचे 8 से किया है तो ऊपर भी 8 से करेंगे, नीचे 6 से किया है तो ऊपर भी 6 से करेंगे, नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करेंगे। तो क्या आंसर आएगा, 8/24, 6/24, ठीक है, 2/24। अब खुद देख लो सबसे आपको इसमें छोटा कौन लग रहा है? 6/24 सबसे छोटा लग रहा है। सॉरी सॉरी, ओह गलती से हो गया। सर 2/, हाँ 2/24। हाँ 2/24 लग रहा है सबसे छोटा, है ना? समझ में आया आपको सौम्या, आस्था? यस सर। एक्सक्यूज मी सर, या सर ये जो बुक में चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर सर जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला है 3/7 वाला और 21/49, वो वाला कैसे होगा? वो तुमको खुद से करना है। देखो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है आपको, ठीक है? तो 5/7 9। क्वेश्चन बोलो आस्था, क्वेश्चन देख के बोलो, थर्ड वाला, फोर्थ का फर्स्ट बोलो। सर थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ का सर फर्स्ट। 5/7, 9/7, 3/7, 4/7,
4/7 11/7। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, बिग टू स्मॉल या स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, बताओ भाई। छोटे से बड़ा होता है ना, छोटे से बड़ा। अब इसमें सबसे छोटा क्या होगा, देखो तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, सुन लो फिर से। जब बेटा डिनोमिनेटर अगर सबका सेम हो, ठीक है ना, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला जिस हिसाब से होता है वैसा देख लेते हैं। तो ऊपर में सबसे छोटा 3/7 है, पहले लिखेंगे। उसके बाद 4/7, 5/7, 9/7 और 11/7 हो गया। और इसी को बेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता तो पहले सबसे बड़ा लिखते, तो किस तरह लिखते, 11/7। ये असेंडिंग है, असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग 11/7, 9/7, 5/7, 4/7 एंड 3/7। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। चलो असेंडिंग डिसेंडिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले एक्सरसाइज पे चलेंगे। आस्था एक्सरसाइज 4.4 पे चलो। यस सर। देखो बेटा, मैं आप लोग को फ्रैक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब सिखा देता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान देना। मान लो हम पहले एडिशन देखेंगे। लेट कभी मत करना बेटे, गलती भी मत करना इस बात का, तुमको पता है मैं कितना क्रू मास्टर हूँ। फाइव बाई सेवन प्लस 4/7/14 है सर, ठीक है ना। हम लोग इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम किस तरह लेते हैं, इस तरह आता है ना आप लोग को, ये 7 हो गया और ये 14 हो गया। तो सबसे पहले 2 का टेबल से स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में दोनों में से कोई भी एक सब कट रहा है तो ठीक है, कोई एक भी कटेगा तो ठीक है। तो 2 से बेटा 7 तो नहीं कटता, तो 7 जैसे था वैसे हमने उसको लिख दिया। अब 2 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 7 जा 2 7 जा 14, ठीक है। अब ये 7 और 7 है ना, तो 2 से कटेगा ना, 3 से कटेगा ना, 4 5 6 किसी से नहीं, 7 तो 7 से ही कटेगा। तो बेटा क्या हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, ठीक है, बात खत्म। अब 1 का कोई मतलब नहीं। तो इसका आंसर क्या होता है, जो भी इधर आता है उसको लिखते हैं 2 into 7। 1 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 14 आंसर आएगा। तो इसका एलसीएम हो गया 14। बात खत्म, समझ में आ गया, आया, इतना काम खत्म। अब इसको हटा दो। अब हम क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे। हम नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, नीचे वाला जो भी होगा डिनोमिनेटर उसका टेबल पढ़ेंगे कि 14 कितने बार में आएगा। तुम बताओ 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है, 2 जा 7 2 जा 14, ठीक है। 7 यहाँ 2 लिख दिया, और न्यूमरेटर जो रहता है ना उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐसे छोड़ देते। बात समझ में आ गया, डिनोमिनेटर से या नीचे वाले से जितने बार में डिवाइड होगा वो लिख दिया हमने, और न्यूमरेटर से जितने बार में कटेगा वो लिख दिया। वो उठा करके सीधे मल्टीप्लाई कर दिया। बीच में क्या बेटा प्लस है ना, हमने प्लस का साइन बना दिया। फिर 14 से कितने बार में जाएगा ये आस्था, 14 से 14 कितने बार में कटेगा, डिवाइड होगा सर 14 1 40। तो बेटा 1 आ गया ना। और मल्टीप्लाई हमने सीखा है कि ऊपर वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, हो गया। अब हम इसको एक्सक्यूज मी सर, क्या, आपने ये 7/14 वाले में वो एलसीएम क्यों निकाला? एलसीएम निकालना पड़ता है, आपको निकालना ही पड़ेगा। फिर पर सर आपने 5/7 वाले तो में एलसीएम नहीं निकाला। मैंने उसका भी निकाला है, 7 और 14 दोनों नीचे का लिया है ना मैंने नीचे का डिनोमिनेटर का केवल एलसीएम होता है ना, ये इसका एलसीएम होता है, ऊपर वाले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओनली जितने भी नंबर्स होंगे 3 4 5 कितने भी डिजिट के होंगे
डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं। तो बेटा 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, ब्रैकेट हटा दो, 7 1 जा 7 और नीचे हमारा 14 है। तो देखो 10 में से 7 को प्लस करेंगे तो 17/14 हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? फिर से समझाऊं? कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा। सिखाने के लिए मैं किसी को नहीं डांटता। एक बार फिर बताऊं? ठीक है, देखो बेटा 7 और 14 नीचे जो था ना डिनोमिनेटर, हमने क्या किया कि इस डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया। एलसीएम में फिर से एक बार करके दिखा देता हूं आप लोग को। देखो बेटा ये 7 है, ये 14 है। हमने क्या किया, टेबल पढ़ा। सबसे पहले 2 के टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें से कोई भी नंबर 2 से कटता हो ना, डिवाइड होता हो, तो 2 का टेबल चेक करेंगे। तो 2 के टेबल में 14 तो डिवाइड होता है। तो ये 7 नहीं होता तो हम उसको उसी तरह लिख करके छोड़ देते हैं। उसके बाद 2 7 जा 14, ठीक है ना। फिर क्या करेंगे, 7 और 7 तो किसी से नहीं कटता अपने आप को छोड़ के, क्योंकि प्राइम नंबर है। तो 7 से ही कटेगा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। बेटा जो भी आता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 7 जा क्या होगा, 14 होगा ना। हमने यहाँ 14 नीचे लिख दिया एलसीएम। इसके और नीचे एक लाइन बना के 14 यहाँ लिखते हैं। फिर क्या करेंगे कि 7 से डिवाइड करेंगे। ये जो आया है हमारा एलसीएम, उसको नीचे वाले से डिवाइड करेंगे। तो 7 का टेबल पढ़ो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ठीक है। अगर बहुत बड़ा नंबर हो ना तो हम लोग रफ में बड़ा सा डिवाइड जो करते हैं उस तरह कर लेंगे, और अगर टेबल में आ रहा है तो ठीक है। तो 7 2 जा 14 हमने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया जितने बार में कटा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। उसके बाद प्लस का प्लस साइन बना दिया। फिर इसका देखा, 14 1 जा 14, फिर बेटा 14 यहाँ 7 था तो 14 समझा, ये कर दिया हमने, ठीक है ना। समझ में आया आपको? अब क्या करेंगे बेटा कि 5 2 जा 10, 7 1 जा 7, दोनों को बीच में प्लस का साइन था तो वैसे लिख दिया, और 14 जैसे का तैसा हमने रहने दिया जो नीचे था। अब 10 को प्लस 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 17, और नीचे हो जाएगा 14, ठीक है ना। ये वीडियो मैं आज डाल दूंगा ताकि आप घर पे देख करके यूट्यूब पे आप फायदा उठा सकें। समझ में आया अब आप लोग को दोनों को? चलो यस सर। अब बेटा इसी तरह मैं एक माइनस का बताऊंगा जो कि बिल्कुल सेम। अब अगर मैं कहूं कि 5/7 माइनस 7/11, ठीक है, समझ में आया? बेटा जब दोनों अगर प्राइम नंबर हो, मतलब कि ऐसा नंबर जो किसी से डिवाइड ना होता हो, 11 केवल 11 से कटता है, 7 केवल 7 से कटता है, तो सीधे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिख देते हैं। मैं आपको सिखा भी देता हूँ बेटा, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 जा 77 होता है ना, ठीक है। हम एलसीएम भी निकाल के आपको दिखा देते हैं। 11 आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, 7 और 11। अब बेटा इसमें जो सबसे छोटा नंबर है 7 है, और 7 7 से ही कटता है, तो 7 1 जा 7, 11 तो नहीं कटेगा। अब ये किससे कटेगा, 11 से। ये 1 का 1 ऐसे रहेगा, 11 1 जा 11। तो यहाँ पर भी यही आया ना, 7 × 11 यही आया जो ये था, 77 आएगा। हाँ तो 2 से कट नहीं रहा ना, हम चेक करेंगे पहले 2 से, उसके बाद 3 से चेक करेंगे, उसके बाद 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, नीचे से चलते जाएंगे। कोई बीच का पीछे का है ना डिजिट छोड़ नहीं सकते हम, अगर नहीं कट रहा है तभी वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है ना। और कोई भी प्राइम नंबर किसी से नहीं कटता, खुद से ही केवल कटता है, ठीक है। आस्था समझ में आया बेटा आपको ये एलसीएम? यस सर। तो बेटा यहाँ क्या करेंगे, हम नीचे लिखेंगे 77, ठीक है। अब हम डिवाइड करेंगे 7 से। बेटा अगर 77 को दो तो ये तो बड़ा हो गया, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। चलो मैं यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ रफ में आपको, ठीक है। 77, 7 1 जा 7 0, फिर ऊपर से 7 ले लिया हमने, फिर 7 1 जा 7, ये भी 0 आ गया। तो 11 आंसर आया ना, डिवाइड करने पे कितने आंसर आया, 11 आया। बेटा हम यहाँ लिखेंगे 11, मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर वाले से 5 से, फिर बेटा 11 से हम डिवाइड करेंगे,
कैसे करेंगे? 11 से करेंगे ना। तो 11 में तो पता है 11 7 जा 77 होता है, ठीक है। आंसर लिख देंगे 7 और ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। इसको मैं इरेज कर देता हूँ नीचे वाले को। अब देखो कैसे होगा। तो ये क्या हो गया हमारा 11 5 जा 55 माइनस 7 7 जा 49 और नीचे क्या हो गया 77, ठीक है। तो बेटा इसमें क्या था, ये एलसीएम वाला तो समझ गया ना कि 77 कैसे आया था, या नहीं आया आपके समझ में? आस्था, आस्था सर मुझे समझ नहीं आया। ये एलसीएम आया आपको समझ में? जैसे 7 और 11 नीचे है तो हम इसका एलसीएम लेंगे। यस सर, ये समझ में आया। हाँ तो ठीक है, अब आगे कर बताते हैं। तो 77 तो एलसीएम ले लिया। अब बेटा 7 से हम जब डिवाइड करेंगे 77 को तो ये 11 बार में कट जाएगा, जो डिवाइड करके मैंने आपको नीचे दिखाया था। तो यहाँ 11 हमने आंसर लिख दिया और ऊपर का जो न्यूमरेटर होता है उसको सीधे मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो इससे जो डिवाइड किया उसका आंसर 11 था और न्यूमरेटर 5 था, तो 11 इंटू 5 लिखा। माइनस का साइन बेटे एज इट इज माइनस वही रहने देंगे। फिर 11 से जब हम डिवाइड करेंगे 77 को तो 11 के टेबल में 77 आस्था कितनी बार में आता है? क्या सर? 11 के टेबल में 77 किस पोजीशन पे आता है? सर 7। हाँ बिल्कुल 7 बार में, ठीक है। तो ये इसका आंसर 7 यहाँ रहने दिया और ऊपर का जो 7 था उसको मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब सॉल्व करेंगे 11 5 जा 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 और 7 7 जा 49 माइनस और 49 लिख दिए जैसा था और नीचे 77। अब आया समझ में आपको? अब हम करेंगे माइनस बेटा 55 में एक्सक्यूज से मी सर। क्या सर जैसे यहाँ पे 5/7 था तो आपने ऐसे करा, जैसे यहाँ पे 11 है तो आपने ऊपर वाले सुनो 5 बेटा, को ये इससे हमको 5 मल्टीप्लाई कर दिया। न्यूमरेटर से मतलब ही नहीं है, डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया ना। हाँ बिल्कुल, ऊपर का न्यूमरेटर केवल मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। यहाँ 5 लिख दिया और यहाँ केवल 7 लिख दिया, एज इट इज हम रख देते हैं और डिवाइड केवल नीचे वाले से करते हैं। क्लियर है? यस सर। अब बेटा इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 और ये तो खत्म। तो 6 ऊपर आ गया और नीचे 77, तो 6/77 इज द आंसर। क्लियर है? यस सर। अब बेटा हम लोग है ना मल्टीप्लाई और डिवाइड आपको सिखा देते हैं, वो भी काम खत्म ही करते हैं। देखिए इसमें तो होगा नहीं। बेटा मल्टीप्लाई और डिवाइड इस चैप्टर में है कि नहीं? है, है। आस्था या मल्टीप्लाई सर नहीं है मल्टीप्लाई। मिल गया। 4.5 निकालो। कैसे नहीं है? किसने कह दिया? मैंने कहा क्या? 4.5 निकालिए। देखो बेटा सबसे आसान मल्टीप्लाई और डिवाइड होता है, ठीक है ना। जो हमारा फ्रैक्शन है उसका मल्टीप्लाई और डिवाइड सबसे ज्यादा इजी होता है। और वो कैसे होता है? जैसे पहला क्वेश्चन में बोलूं कि 7/12 इंटू 6, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, मान लो बेटा यहाँ 6 है, नीचे तो कुछ नहीं है ना, तो जिसके नीचे कुछ नहीं हम खुद से वहां 1 लिख देते हैं, मतलब पता होता है कि 1 तो है, ठीक है। अब ये तो कटने का कोई मतलब है, 1 7 जा 7 बात तो बराबर है, तो 1 से तो कुछ काटते नहीं। अब 6 और 12 को देखेंगे कि एक दूसरे से कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं, तो हमें पता है ना 6 1 जा सर आपके 6 पास कट कट क्या आ रही है? आएगी, ठीक आएगी। 6 1 जा 6 6 2 जा 12, समझ में आया? 6 1 जा 6 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 होता है ना, हमने कट कर दिया उसको। अब बेटा ऊपर क्या है? ऊपर 7 है और 1 है, तो 7 इंटू 1 और नीचे क्या है? 2 है और 1 है, तो 2 इंटू 1 हमारा आंसर क्या आएगा? 7 1 जा 7 2 1 जा 2, तो 7/2 इज द आंसर। समझ में आया?
एक क्वेश्चन और आपको करके दिखाते हैं। मान लो बेटा 11/18 इंटू 22 और ऊपर मान लो कि 16, ऐसा कोई हो। तो ये दोनों जो नंबर है ना, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं। पहले 2 से चेक करते हैं। 2 8 जा 6, 2 9 जा 8, ठीक है। अब 9 और 8 किसी एक के टेबल में तो नहीं आते ना, उसको छोड़ देंगे। अब 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, हो गया ना। अब ऊपर क्या बचा 1 इंटू 8 और नीचे क्या बचा 9 इंटू 2, तो 8/18 हो गया। इसको चाहो तो और छोटा कर सकते हो, कर सकते हैं ना। 2 के टेबल में दोनों आता है, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, तो 4/9 इज द आंसर। ठीक है आस्था, दिखा आपको? यस सर। आगे चलते हैं बेटा। अब बेटा मान लो कि 1/5/7 है इंटू 1/3/4, ठीक है। अब इसको, ये मिक्स्ड में है तो लाइक में बनाना पड़ेगा ना। तो 7 इंटू 1, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस ऊपर वाले को करेंगे। नीचे बेटा 7 है, जैसे का तैसा रहने देंगे और यहाँ मल्टीप्लाई। 4 1 जा 4 इंटू 1 और बेटा 3 है तो +3 और नीचे 4 एज इट इज रहने देंगे। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो, 7 + 5/7 आएगा ना, इंटू 4 इंटू 1 मतलब कि 4 + 3। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, ठीक है, बाई 7। और 4 और 3 क्या हो जाएगा, तो सॉरी मैंने गलती कर दिया। 7 और 5 12/7 और 4 और 3 क्या होता है बेटा 7/4। अब देखो कौन कट सकता है, 7 से 7 कट जाएगा, 7 1 जा 7 और 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर है बेटा, ऊपर क्या बच गया 3 इंटू 1 और नीचे बचा 1 इंटू 1। तो मतलब कि 3 इंटू 3/1 का 1 का कोई मतलब नहीं होता, तो हम केवल 3 ही आंसर रहने देंगे। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही आसान। आस्था ये सब कुछ आपको वीडियो में मिल जाएगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन वीडियो ओके सर। आपको 10 बजे रात से पहले नहीं मिलेगी। सर मैं उठी रहती हूँ। हाँ ठीक है, बढ़िया बात है। बेटा जब वो ज्वाइन करना चाहे ना अवनी, तो मेरे को बता दिया करो आप, नहीं तो मुझे स्क्रीन पे। चलिए एक बार डिवीजन वाले सम्स को फिर से समझ लो आप लोग। मान लो कि 4/12 है डिवाइडेड बाई 3/4 है, ठीक है। हमने क्या करना है कि हम इसको केवल मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में बदल देंगे, तो इस तब सॉल्व हो जाएगा। हम कभी भी डिवीजन वाले फ्रैक्शन को या मल्टीप्लाई वाले फ्रैक्शन का एलसीएम नीचे वाला नहीं लेते, जिस तरह प्लस और माइनस में किया था, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, 4/12 3/4 था, तो ये जो पहला वाला है ना, इसको हो तो हम ऐसे उठा के लिख लेंगे, 4/12 हो गया। उसके बाद ये जो डिवाइड था ना, इसका साइन चेंज करके हमने मल्टीप्लाई का बना दिया। और जैसे ही मल्टीप्लाई का साइन बनाएंगे ना, तो डिवाइड के बाद वाला जो फ्रैक्शन, दूसरा जो फ्रैक्शन होता है, ये वाला जो फ्रैक्शन है बेटा, इसको कर देंगे उल्टा। तो अब 4 बेटा ऊपर चला जाएगा, आ गया, और 3 नीचे आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ अगर ऐसे डिवाइड करो तो 3 और 4 तो किसी के टेबल में नहीं आता, मतलब एक टेबल में दोनों नहीं आता तो नहीं कटेगा, किसी एक के टेबल में दोनों के आना का बहुत जरूरी। उसके बाद 4 है और 12 है, दिख रहा है ना, तो 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, कट गया। तो 4 और 1 ऊपर लिखा, 3 इंटू 3 नीचे लिखा, 4 1 जा 4, 3 3 जा 9, तो 4/9 इज द आंसर। समझ में आ गया आप लोग को? चलो आज हम लोग फ्रैक्शन में इतना ही रहने देते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया हो, फिर कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। चलो।